नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। राधे श्याम रामायण में दहेज का भी वर्णन मिलता है, यानी बेटी और दामाद को नई गृहस्थी बसाने के लिए घरेलू वस्तुएं उपहार या दान स्वरूप में दी जाती थी, लेकिन समाज के वर पक्ष के लोगों ने दावा या मांग या डिमांड करके इस प्रथा को कुप्रथा में तब्दील किया और इसको अभिशप्त कर दिया। तो ये कोई सामाजिक बुराई नहीं थी, ये रीति थी, लेकिन अब उसका स्वरूप बिगड़ गया तो क्या कहने। और इधर जो है राजाओं महाराजाओं की ये बारात की विदाई है, तो आप आनंद लें एक बार। यानी गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा मांगी, बारात की विदा की। तब विदे कहने लगे जो आज्ञा मुनिनाथ, सेवक की सब बात है सदा तुम्हारे साथ। ये समाचार सब पल भर में पुरवासी जन सब पाते हैं, सकुचाते हैं संध्या होने पर जो कमल पुष्प मुरझाते हैं। यानी मिथिला नगरी के लोगों के भी चेहरे उतर गए, जैसे शाम होने पर कमल के फूल जो है मुरझा जाते हैं। सकुचाते संध्या होने पर जो कमल पुष्प मुरझाते हैं। पकवान बहुत से भर भर कर कांवर निज लिए कहार चले, सबही बारात के सज्जन गढ़ रथों घोड़ों के सवार चले। सबही बारात के सज्जन गढ़ रथ घोड़ों के सवार चले। पकवान बहुत से भर भर कर कांवर निज लिए कहार चले, सभी बारात के सज्जन गण रथ घोड़ों के सवार चले। पच्चीस सहस 1 लाख अश्व नख सिख तक विधि श्रृंगार किए, नख सिख तक विधि श्रृंगार किए। अति मस्त सहस 10 हाथी भी मिथिलापति ने तैयार किए। अति मस्त सहस 10 हाथी भी मिथिलापति ने तैयार किए। बहु वस्त्र जड़े सोने के रथ, बहु वस्त्र जड़े सोने के रथ, मड़ियों से उनको भरवा के, मड़ियों से उनको भरवा के। कितनी गाय भैंसें दे दी सोने के सींग मड़ा करके, कितनी गाय भैंसें दे दी सोने के सींग मड़ा करके। राजमहल ने जब सुनी रानिन ने ये बात, जाने को तैयार अब होने लगी बारात, जाने को तैयार अब होने लगी बारात। तो महलों में रानियों के पास तक की खबर पहुंच गई विदाई की। तो विदाई जो है वो अगले अंक में। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।